सामने देखेंगे, सामने फेस नहीं दिख रहा किसी का। जहां पर आरोपियों ने जो है एक प्रार्थी की मां को इलाज करवाने के लिए उनकी तबीयत काफी लंबे समय से खराब। टेक्निकल हिंट के आधार पर उनको जब वहां तबीज दी गई उस घर में, तो 2 लोग मिले। बाबूलाल छावनी में जाकर पूरे मामले के बारे में बताते हैं कि उनके साथ ठगी हो गई है और 2 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से आपको जो है एक अवेयर करते हैं कि कैसे लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपसे सीधा होना है, ऐसे आ जाओ। सीधा तो और ऐसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार आपको छत्तीसगढ़ में खास करके झाड़ फूक के मामले और इसी विषय को लेकर ठगी के मामले सामने निकल कर आते हैं और इसके बाद एक के बाद एक जो है आरोपी पकड़ा भी जाते हैं इस मामले में। अक्सर होता यह है कि कोई इंसान के परेशानी का कोई फलाना आदमी इस प्रकार से फ़ायदा उठाता है और कहता है कि हम झाड़ फूक कर देंगे, हम तंत्र विद्या करवा देंगे और उसके बाद इलाज भी हो जाएगा, जिसकी तबीयत खराब है वो ठीक भी हो जाएगी। लेकिन लगातार आपको चैनल के माध्यम से ये अवेयर भी हम करते हैं कि किसी प्रकार के झाड़ फूक या फिर बैगा के मामले में आपको नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर हैं और डॉक्टर से बढ़िया कोई भी उपाय नहीं होता है। लेकिन एक बार फिर ऐसा ही मामला निकलकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत निकलकर सामने आया है, जहां पर आरोपियों ने जो है एक प्रार्थी की मां को इलाज करवाने के लिए उनकी तबीयत काफी लंबे समय से खराब थी और इसीलिए इलाज कराने के वादे किए गए और यही वादा धोखा में बदल दिया जब 11 से 15 लाख रुपए ठगी कर लिए और सिर्फ यही बात किए थे कि झाड़ फूक करवाएंगे, बढ़िया से पूजा करवाएंगे और उसके बाद माँ की तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार में बताते हैं और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे मामले जब आते हैं तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। पूरा मामला है 21 जनवरी 2026 का संजय उठवानी निवासी सिंधी कॉलोनी स्टेशन रोड दुर्ग द्वारा थाना छावनी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कुछ दिनों पूर्व 2 अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान पर साइकिल देखने के बहाने आए थे, जिन्होंने उसका मोबाइल नंबर भी लिया था तथा खुद का नाम जो है राजू बताया था। इसके अलावा कुछ दिन पश्चात उक्त व्यक्ति द्वारा ही प्रार्थी से लगातार फोन पर संपर्क कर उसकी मां की तबीयत खराब रहने की जानकारी लेकर झाड़ फूक और पूजा पाठ के इलाज कराने का झांसा दिया करते थे। इसी दौरान जो है दिनांक 16 जनवरी 2026 को प्रार्थी को पावर हाउस फल मार्केट के पास बुलाकर एक महिला के साथ में मिलकर देवी पूजा के नाम पर नारियल एवं 1100 रुपये लिए गए तथा मां के पुनः स्वस्थ होने का विश्वास फिर से उन्हें दिलाया गया। ये आरोपी करते भी ऐसा है, आपको अपने भरोसे पर इस प्रकार से ले लेंगे कि आप उनके बातों पे आकर लाखों रुपए जो है सिर्फ किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, मां की तबीयत खराब हो जाएगी, इसी चिंता को लेते हुए लाखों रुपए जो है आप दे देते हैं और सामने वाला ठगी कर निकल जाता है। इसके बाद आरोपियों द्वारा प्रार्थी को अपनी मां के सोने के आभूषण एवं नगद राशि मंदिर में रखने हेतु कहा गया, जो कि दिनांक थी 20 जनवरी 2026 को रेलवे स्टेशन पावर हाउस भिलाई के पास में बुलाकर 4 नग सोने के कंगन, जिसकी कुल वजन जो था वो 60 ग्राम और इसके अलावा जो कीमत होगी लगभग 5 लाख रुपये, इसके अलावा नगद 8 लाख रुपये प्राप्त कर लिए गए। इसके बाद आरोपी जो है मौके से ही फरार हो गए। ये 20 तारीख की घटना थी और 21 तारीख को जो प्रार्थी हैं, जो पीड़ित हैं, वो थाने छावनी में जाकर पूरे मामले के बारे में बताते हैं कि उनके साथ ठगी हो गई है और ऐसा बात जो है वो अब तक हुई है। इसके बाद पुलिस जो है तत्काल टीम को बनाती है और टीम बनाने के बाद सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों का जो है साथ लेते हुए ये कार्रवाई को अंजाम देती है और इसके बाद 2 आरोपी जो हैं इसमें पकड़ाते हैं, जिनका पहला नाम है बाबूलाल, जो कि थाना श्रीरामपुर जिला चित्रकूट का रहने वाला है। इसके अलावा गीता राय जो कि जिला हाथरस की रहने वाली है, यूपी की। ये दोनों यूपी के ही रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कब्जे में लगभग जो है 8 लाख रुपये नगद, मोबाइल फोन एवं कीपैड फोन जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है और उसके बाद इन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला है, आगे आपको वीडियो में सुनने को मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग जिला के पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, लेकिन बड़ी जो बात है, हर खबर के बाद हम आपको जो है एक अवेयर करते हैं कि कैसे लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपसे पैसों की ठगी कर लेते हैं। ये तो तंत्र मंत्र, ये झाड़ फूक का मामला था, लेकिन इसके अलावा लोग तरह तरह के अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं और सिर्फ इनका मकसद रहता है आरोपियों का कि आपके पास से जितनी मोटी रकम वो वसूल सके, लूट सके और आपको झांसा देकर वो लूट लेते हैं। तो इनसे बचकर रहना चाहिए। अपनी तबीयत को ठीक कराने के लिए अस्पताल जरूर जाएं, किसी झाड़ फूक और बैगा के चक्कर में मत फंसे, या तो कुछ दूसरा कांड हो जाएगा या तो फिर आप लाखों की ठगी के शिकार हो जाएंगे, जैसा इस मामले में हुआ है। आगे आप वीडियो को देखिएगा और
कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छावनी थाना में 21 तारीख को परसों एक FIR हुआ था, जिसकी जानकारी आप सभी को है, जिसमें प्रार्थी से उसके व्यक्ति उसके दुकान में 2 लोग आए थे और साइकिल दिखाने के नाम पर से उनसे बातचीत शुरू किए और मोबाइल नंबर लेकर के उनसे लगातार बातचीत करते रहे। 15 दिवस पहले लगभग वहाँ आए हुए थे। इसी बीच में उन लोगों ने कहा कि आपकी मदर की तबीयत खराब रहती है, हमसे पूजा पाठ कराओगे तो हम ठीक करवा देंगे। इस बात से प्रार्थी जो है उनके झांसे में आ गया और उनसे बोलने लगा कि ठीक है, हम आपसे पूजा पाठ करा लेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, क्या होगा, कैसा होगा, इस तरह की सब सारी बातें होने लगी। 16 जनवरी को उन लोग फिर मिले और उन लोगों ने कहा कि हमको पावर हाउस के पास मिलो और एक नारियल और 1100 रुपये देना और उसके बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। एक नारियल और 1100 रुपये के साथ 16 तारीख को उनसे मिले और उसके बाद वो फिर से आपस में बातचीत करने लगे। बोले बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, एक काम और करना, आप अपने माँ के कंगन को और 8 लाख रुपए, 4 लाख रुपए पहले चढ़ा देना। 4 लाख रुपए को बांध करके आप वहाँ अपने घर में पूजा स्थान पर रख देना और उसके बाद पूजा करना, धीरे धीरे रिलीफ हो जाएगा। और इस तरह से 3 दिन करने के बाद 20 तारीख को उन लोगों ने फिर से छावनी में उनको बुलाया कि अब वो कंगन और रुपए को ले आओ, हम लोग अभी मंत्रित करके वापस करेंगे तो उससे आपका सब ठीक हो जाएगा और 4 लाख और ले आना। इस तरह से 4 कंगन के साथ 8 लाख रुपए नकदी लेकर के उनको छावनी पावर हाउस में बुलाए और उनसे मिले और उनसे पैसे लेकर के थोड़ी देर बाद आ रहे करके चपत हो गए। बाद में जब इन लोगों ने फ़ोन लगाना शुरू किया तो किसी प्रकार की कोई अटेंड फ़ोन नहीं किया उन लोग और बाद में स्विच ऑफ हो गया। तब आकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखाया, जिस पर से 318/435 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया और पुलिस की टीम उसमें तत्परता से लग गई। CSP के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर के एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और टीम लगातार CCTV फुटेज के आधार पर, टेक्निकल एंड के आधार पर उस टीम का पीछा करते गई। तो जहाँ जहाँ CCTV फुटेज मिलते गए उन लोगों ने यहाँ 3 लोग CCTV फुटेज में प्रथम दृष्टया दिखे। उसके बाद उन लोग गाड़ी चेंज करते 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 रायपुर की ओर बढ़ते हुए दिखे। कुम्हारी में CCTV फुटेज मिला। उसके बाद जब रायपुर में जाकर CCTV फुटेज देखा गया तो सरोना के पास एक घर में जाते हुए मिले। टेक्निकल एंड के आधार पर उनको जब वहाँ दबिश दी गई उस घर में तो 2 लोग मिले। बाबूलाल 45 वर्ष, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और एक ओल्ड लेडीज है 65 साल की, गीता राय, ये उनके साथ मिली, ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाली है। एक आरोपी जो अभी गिरफ्त में एक मामला सामने में आया है, किस तरीके से कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और इसमें क्या रुपये जब्त किया गया, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? छावनी थाना में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें एक साइकिल दुकान संचालक से 2 लोग आए और उससे पूजा पाठ कर उसकी मां को ठीक कर देने के नाम से 5 लाख रुपए पहले मांगे, फिर इस तरह से 8 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात उससे ले लिए थे और वहां से फरार हो गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर हमारी टीम गठित की गई थी और टीम ने लगातार CCTV फुटेज खंगाल करके टेक्निकल एंड के आधार पर आरोपियों को सरोना स्थित उनके किराए के मकान से गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास से लगभग 8 लाख रुपए जो नगद उनके द्वारा ठगे गए थे उसको बरामद कर लिया गया है। एक आरोपी फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है। सर, जो प्रार्थी है उससे पूछताछ में बताया है क्या कि सम्मोहन या मोहनी जैसी कोई उसका कहना था कि मैंने जब इनको अपनी तकलीफ बताई तो इन्होंने उस तकलीफ से निकलने का रास्ता बताया तो मुझे इनकी बातों की झांसे में आ गया और इन पर विश्वास करने लगा, इस कारण मैं ठगी का शिकार हुआ। और ये जो आरोपी है वो कहीं और भी मामले में इनके ICGMS पोर्टल से और फिंगरप्रिंट के आधार पर भी हमने चेक किया है, इसी की जानकारी अभी नहीं आई है। इनके मूल निवास स्थान से भी हम पतासाजी कर रहे हैं कि ऐसे और कितने मामले में संलिप्त रहे। क्या क्या जब्त हुआ इनके पास से और क्या जब्त किया जाना है?
इनके पास से 8 लाख रुपए कैश और इनके मोबाइल्स जब्त किए गए हैं। इनके पास से जो और ठगी के जो सोने के जेवरात हैं वो अभी जब्त किए जाने हैं।